और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। दुआ करेंगे आप? दुआ करेंगे, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूँ तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। किस चीज की दुआ करेंगे? फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? किबले अव्वल कहा जाता है, बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर असोचे में हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुलेमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज़ है जहाँ पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए एक पक्का, ये लोग पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। यहूदी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं, पूछिए नहीं इनसे। अब ये हमारे यहाँ के मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीज़ें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई है। नहीं, आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के, इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी जमीनों में कब्जा किया। जमीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे आप? अच्छाई क्या? अच्छाई नहीं है। वहां के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी जमीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं क्या ही हो सकता है। बस 4 बयान आएंगे, बात खत्म हो जाए। ये यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, किसी ने किसी का पानी रोका? नहीं। किसी ने किसी का पानी रोका? किसी की बिजली गायब की? किसी ने किसी के बाधक बनाया? ये कौन किया? ये इजराइल ने किया। ये सब कुछ पूरी दुनिया देखी है। अब क्या मैं आपको आज मैं फिलिस्तीन की सच्चाई बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि फिलिस्तीन आज जंग क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है बताइए। अगर आप फिलिस्तीन की जंग को देखना चाहें तो पिछले रमजान में ऐसे ही एक जनमाज बिसा था। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, वो इस पोजीशन पे आई थी, ऐसे आई नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे जोरदार लात मारा गया। वहां से नमाज पढ़ते हुए जोरदार लात मारा गया। वो औरत 3 बार फिलाक मार गई। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा में, ये मस्जिद अक्सा का कांड इजराइल की आर्मी ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक आदमी ऐसे नियत बांध दिया। मैं रमजान का बता रहा हूं। यहाँ देखिए, इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी किसी की हिम्मत नहीं है, कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको पीट दो। जैसे ही वो आदमी ऐसे नियत बांधा और नमाज के लिए ऐसे ही सर झुकाता, उसके सर पे गोली लगी है उस मस्जिद के अंदर। अब इसका गुनाह कौन है? क्या मस्जिद में खून खराबा जायज था? तो उसी मस्जिद की लड़ाई है क्या? इज्जत नहीं है इस नमाज की भी इज्जत नहीं है, उस नमाज की भी इज्जत नहीं है, या वो सिर्फ नबी के उम्मती है इसलिए दिक्कत थी? सवाल ये है, बस कंट्रोवर्सी ये है मेरा। और मैं एक बात आपके मंच यहीं से बैठ के कहना चाहूँगा, जब ईसा और मूसा की कौमें एक हो सकती हैं तो नबी की उम्मत क्यों चुप बैठी है? सवाल है मेरा, जवाब दीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने दर्शकों से। और हमें ऐसा लगता है कि मुझे बार बार ये शब्द बोलना पड़ रहा है कि शायद 72 वाला एक बार फिर मुसलमानों को किस्सा पढ़ना चाहिए। वो भूल चुके हैं करबला का मैदान, वो भूल चुके हैं करबला का मैदान। मैं जंग के लिए आह्वान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो हो रहा है इस देश में, अगर उन जैसे 2 कौड़ी के नामुराद जो मणिपुर नहीं जा सकते हैं वो हिंदू लड़ने जा रहे हैं इजराइल, तो हम भी ये कहते हैं कि पहले मणिपुर भेजो हमको और उसके बाद हमें फिलिस्तीन भेजो, हम फिलिस्तीन की तरफ लड़ाई लड़ेंगे। और हम बेधड़क बता रहे, हमें आज चलते हुए गोली मार दी जाए, कल मार दी जाए, क्योंकि इजरायली भी यहाँ आ चुके हैं गिरफ्त में, ढूंढ रहे हैं हमको। इजरायली टीम बना, आपने फिलिस्तीन का समर्थन किया? हाँ, इजरायली ढूंढ रहे हैं। हो सकता है हमें उड़ा दिया जाए, मेरे घर सहित मुझे उड़ा दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये जानमाज पे बैठना इसलिए जायज था क्योंकि मैं कैसे बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों ये जंग के लिए आगे आए। हम बताएंगे नहीं। अगर कोई भी वारदात कोई शूट करेगा तो उस तरह शूट करो ना जिस तरह से उनके साथ हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीन अब अपनी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुने, वो कुछ भी कर ले कुछ नहीं मिलने वाला। जिस मस्जिद अक्सा के नीचे बता रहा है जहाँ से मिराज का सफ़र था, 1,24,000 नबियों को बुलाकर हमारे नबी ने नमाज अदा कराई थी। सब मतलब 1,24,000 नबियों के पाँव उस मस्जिद में है। पहले चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप आस्था का बता रहे हैं ना कि क्या आस्था है मस्जिद अक्सा से जो आप इतना लड़ रहे हो। हाँ? मस्जिद अक्सा से दूसरी आस्था हमारी ये जुड़ी है
मुसलमानों की जुड़ी है कि जब तक काबा नहीं था आप उधर की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, किबले अव्वल उसी को मानते थे। तीसरा, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है मस्जिद अक्सा पे, बहुत बड़ी रहमत। तो एक एक बच्चा जो आज शहीद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे दबे हुए आए हैं उनकी शहादत नहीं गिनी जाएगी। उन बच्चों को क्या कसूर था जिनको मारा गया, उन बच्चों को, उन बेकसूरों को क्या कसूर है जिनको इजराइल ने मारा। अब अगर आज इजराइल के 10, 5, 25, 30, 40 लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद कहलाएगा। आज फिलिस्तीन को पूरा विश्व ने आतंकवादी कहना शुरू। क्यों नहीं भावुक क्यों हो रहे आप? क्यों आपको मौत में भावुक नहीं हुआ? आपको चीखें नहीं सुनाई दी कि अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होगा इजराइलियों पे कि इनकी उम्मत नहीं बचेगी, इनकी उम्मत ही खत्म कर दी जाएगी। दुआ दे रहे हैं। मैं कहता रहा हूं इनकी उम्मत ही खत्म हो जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज होते तो जैसे उन्होंने दरिया से 2 रास्ते बना के इनको पार कराया था ना, ये उसी समंदर में डुबा दिए होते, आज इजराइलियों को उसी समंदर में डुबा दिए थे, खत्म कर दिए होते। दुआ दे रहे हैं आप। मैं क्या कहता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते, जिस समंदर से उन्होंने रास्ता निकाला था, इनको पार कराया था, ये आज उसी समंदर में मिटा दिए होते, खाली मूसा अलैहिस्सलाम पार होते। तो क्या इतना जुल्म कर रहा है इजराइल? कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब वो बक्सा तुम जुल्म करे, वो बक्सा अल्लाह ने उठा लिया 4 फरिश्ते भेज के, तुम उस बक्से के पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों गरीब मासूमों को मान रहे हो? क्या अल्लाह दुआ से कोई चीज़ देता है? अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उससे हमें कोई चीज़ मिलेगी, या हम आपकी हत्या करेंगे उससे कोई चीज़ मिलेगी? बताइए, बताइए। महाभारत युद्ध आपने देखा था, कौन 5 ही पांडव बचे थे? हम अपने यहाँ के देख लीजिए। तो हम तो हर धर्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये आखिरी जंग है अक्सा की। क्या ये आखिरी जंग है अक्सा की। अब मिट के रहेगा इजरायली, अब मिट के रहेगा। ये क्या कहें आप? ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। या तो ये मानेगा या तो ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा।